मनुष्य जीवन को प्राप्त करने वाले हे प्राणी, सुनिए। आश्रम में एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। चेहरे से बहुत ही दुखी लगता था, चिंतित लगता था। हाथ जोड़ करके सामने बैठ गया, जमीन पर ही बैठ गया और बोला, गुरुजी, आपसे कुछ सलाह लेने के लिए आया हूं। पूर्व परिचित था हमारा। मैंने कहा, बोलो राम भाई, आप क्यों घबराए हुए हो? क्या तकलीफ है? बहुत दिनों के बाद आए हो। उसने अपनी थैली से, प्लास्टिक की थैली थी उसके पास, जन्माक्षर निकाली दो और जन्माक्षर निकाल करके बोला कि गुरुजी, ये जन्माक्षर आप देखिए, एक तो मेरे बेटे की है और एक तो मेरे बहू की है। बड़े ही धाम धूम से मैंने अपने बेटे की शादी की थी, क्योंकि मैं तो गांव से आया था, मिल में नौकरी करता था, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख करके बिजनेसमैन बना और अपनी ही जाति की लड़की से मैंने इसकी शादी कर दी। लड़का बहुत अच्छा है, बहू भी बहुत अच्छी थी। शादी धाम धूम से हुई थी, समाज के सारे आदमियों को बुलाया था और काफी सोना भी मैं ले गया था। 50 तोला सोना महाराज मैं बहू के लिए लेके गया था। और समाज के जो भी रीति रिवाज है उसमें कहीं कोई कचास नहीं किया। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। लक्ष्मी जैसी बहू घर आई थी। सब कुछ आनंद आनंद हो रहा था। लड़के का व्यापार भी ठीक था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लड़की की शादी तो पहले ही कर चुका था, वो उसके घर में सुखी है महाराज। लेकिन 1 साल बहू घर में रही, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारी बहू ठीक नहीं है। एक दिन लड़की पक्ष से लड़की की मौसी आती है, हमारे घर में एक रात रुकती है और हमारी बहू को न मालूम क्या सिखाई। बहू ने कहा कि मैं अपनी मासी के साथ जा रही हूं और माँ बाप भाई को मिलके आ जाऊंगी। सुखी सुखी विदा हुए। बस स्टैंड तक हमारे लड़के ने खुद अपनी गाड़ी में उसको छोड़ के आया। जब लड़की मैके पहुंच गई तो वहां से संदेश आया कि आप हमारी लड़की को बहुत तकलीफ देते हैं, इसलिए अब हम लड़की को नहीं भेजेंगे। हम लोग समाज के 4-5 आदमी को लेकर के समधी से मिलने के लिए गए तो वहां हमारा भयंकर अपमान हो गया और हमें कहा गया कि लड़की के जेवर और शादी में जो पैसा खर्चा हुआ है वो आप दो।
और हम अपनी लड़की आपके घर नहीं भेजते। तो मैंने कहा फिर? बोले महाराज जेवर तो वो खुद लेके गई है, 50 तोला सोना हमारे घर का, और ऊपर से बहुत पैसा मांग रही है। समाज वालों का भी अपमान कर दिया, किसी का सुनने को तैयार नहीं है। आज 1 साल हो गया। हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि हमारा लड़का उस लड़की को भुला नहीं पाता है। कभी उनका झगड़ा ही नहीं हुआ। पागलों की तरह मेरा बेटा मेरी बहू को प्यार करता है। वो अपना धंधा पानी बंद कर दिया है, रूम में पड़ा रहता है पागलों की तरह। वो बस यही कहता है कि अगर मुझे लाऊंगा तो मैं वही बहू लाऊंगा, वही पत्नी लाऊंगा, मुझे दूसरी पत्नी की जरूरत नहीं है। तब मैंने कुंडली देखा, और कुंडली के अंदर जब मैंने देखा कि लड़की को तो चांडाल दोष था। शुक्र भुवन में गुरु और राहु चांडाल दोष बता रहे थे, और लड़के की कुंडली में 7वें स्थान पर पत्नी भुवन में शनि चंद्र का विष दोष बैठा था। लेकिन मित्रों, उसकी जो हालत थी ना, जो पागलपन था, उसके ग्रह दूसरे थे, सूर्य और शुक्र उसके तन भुवन में बैठे हुए थे। और सूर्य और शुक्र तन भुवन में होने की वजह से वो अनहद प्रेम करता था अपनी पत्नी को। लेकिन पत्नी भुवन में विष दोष था, तो ये विछोह, अलगपन आ गया। समाज वाले भी थक गए, किसी की बात मानी नहीं गई। बराबर 1.5 साल हो गया, तब ये बुढ़ा परेशान होकर के मेरे पास आया और अपने लड़के की हालत बताई। मैंने उसको कहा, देखो आपका लड़का पागल भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दिमाग को बिहवल कर देते हैं। व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, और एक बार जिसको अपने दिल में बिठा लेता है वो हटा नहीं पाता है। और पत्नी भुवन में विष दोष। तो क्या करूं गुरुजी? हमने कहा इस तरह से विष दोष का निवारण करो, और बहू को चांडाल दोष है उसका निवारण करो। और उसके 2-3 महीने बाद समाज के किसी संभ्रांत व्यक्ति से बात करो, लड़की आपके घर आ जाएगी। शास्त्रोक्त नियम के अनुसार हमने सारी विधि विधान किया, यज्ञ किया, उसके लड़के को वनस्पति स्नान वगैरह कराया, दान भी कराया। लड़का थोड़ा ठीक हुआ, मानसिक परिस्थिति भी थोड़ी ठीक हुई। इन सब के बीच में जो चांडाल योग काम कर गया लड़की का, वो मौसी मिल गई। मौसी ने बहू को चढ़ाया, और दोनों के बीच झगड़ा करवा दिया। 1.5 साल हो गया था, लड़के के सारे दोस्त भी निकल गए थे। लड़की की जो सोच है वो बदलने लगी, और लड़की ने एक बार फोन किया अपने पति का समाचार जानने के लिए। दोनों एक दूसरे को प्रेम तो करते ही थे। बातचीत हुई। लड़की ने कहा, पिताजी को और समाज के 1-2 आदमी लेकर के आप आओ, मेरे माँ बाप को मैं समझा दूंगी, और अपने नए सिरे से संसार शुरू करें। ऐसा ही हुआ मित्र। ये लोग गए तो सुंदर भोजन कराया, खूब स्वागत किया, माफी भी मांगी लड़की के बाप, और लड़की को विदा कर दिया। आज वो लोग सुखी से रह रहे हैं। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825
001008। जय भोले, अपना ध्यान रखो।